गुड मॉर्निंग दोस्त, वेलकम टू योर कोचिंग द क्लासेस। जैसा कि आज लेक्चर 1 आपको पढ़ा चुके थे, आज हमारा पढ़ाना है लेक्चर 2। ठीक, लेक्चर 2 में हेडिंग दिया हुआ है जब ब्याजों का योग तथा अंतर ज्ञात हो। ठीक है, तो क्या है, जब ब्याजों का योग तथा अंतर ज्ञात हो। क्वेश्चन है इस पे, फर्स्ट क्वेश्चन, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर जो है 150 है। यदि ब्याज की दर 5% हो तो 5% वार्षिक हो तो धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, कहने का मतलब कि जो कोई धन है उसमें 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर जो है 150 रुपया अंतर दिया है, 150। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो धन ज्ञात। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो एक 7 वर्ष का है, एक 10 वर्ष का साधारण ब्याज है, दोनों का अंतर 150 दिया हुआ है और ब्याज की दर जो है 5% है, वो धन ज्ञात करिए। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, पहले अगर 7 वर्ष का जो ब्याज है उसमें से अगर 10 वर्ष के ब्याज में से हम 7 वर्ष घटा दे तो 150 आ जाएगा। तो निकाल देते हैं हम। साधारण ब्याज का होता है फार्मूला PRT/100। ठीक, इसी पर लग जाएगा। तो हमारा पहला 7 वर्ष का साधारण ब्याज, 10 वर्ष का, तो P हमको याद करना है, R कर दिया हुआ है 5%। ठीक, R 5% है और 10 वर्ष का 500 माइनस P गुणे 5 इंटू 7 बटे 100, और दोनों का अंतर ऐसा दिया हुआ कि दोनों का अंतर जो है 150 है। ठीक, ये यहाँ कर लेंगे 150, तो यहाँ से माइनस कर देंगे, ऊपर हो जाएगा P मल्टीप्लाई 50, 50P/100 माइनस 5 7 हो जाएगा 35 P बटे के 100 बराबर 150। ये जो हमारा एलसीएम नीचे का हर जो समान है तो ऊपर मांगे जाते हैं, सीधे हो जाएगा 50 में से 35 कट जाएगा, 15P/100 इक्वल टू 1500, 150 के ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 15P बराबर 150 इंटू 20। ठीक, तो P बराबर हो जाएगा हमारा 15,000 बटे 15 कट जाएगा, तो P की वैल्यू आ जाएगी 1000। P का वैल्यू 1000 मतलब हो जाएगा ये हमारा मूलधन। मूल देखिए, एक बार फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन कर किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का जो डिफरेंस है 150 है। इफ यदि रेट ऑफ ब्याज, ब्याज की दर जो है 5% ईयरली है तो वह प्रिंसिपल ज्ञात करिए। ठीक है, तो इसके लिए ब्याज का फॉर्मूला होता है ब्याज का मतलब सिंपल इंटरेस्ट ऐसा इक्वल टू PRT/500, जबकि दिया दो ब्याज हमारा, एक 10 वर्ष का, एक 7 वर्ष का है। अगर 10 वर्ष में से 7 वर्ष को घटाया गया तो 150 है। ठीक, तो 10 वर्ष में कर देंगे P, हमको याद करना 5 रेट है हमारा और P जो है समय 10 है, तो PRT/500 माइनस P गुणे 5 गुणे 7 बटे के 100 बराबर 150 रुपया है। ठीक, तो 50P हो जाएगा, 10 × 50P बटे 100 माइनस 35P बटा 100 150, तो ये माइनस कर देंगे P हमारा हर जो सेम है तो माइनस जाएगा ऊपर से, तो 15P हो जाएगा, 15P बटे 100 और 150, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा जाएगा 15P बराबर 15,000, तो P बराबर 1000, तो मूलधन जो है क्या आ जाएगा। चला, ठीक, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, एक व्यक्ति ने बराबर धन जो है 6% वार्षिक ब्याज के तौर पर राम को 8 वर्ष के लिए और श्याम को 10 वर्ष के लिए उधार दिया। ठीक, दोनों से व्यक्ति को कुल 2160 रुपये ब्याज प्राप्त हुए, प्रत्येक को दिया गया धन। मतलब एक व्यक्ति है बराबर धन राम को और श्याम, दो लोगों को दे रहा है, और ये जो राम को 8 वर्ष के दे रहा है और श्याम को 10 वर्ष के दे रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है दोनों से व्यक्ति को कुल इतना रुपये ब्याज प्राप्त, दोनों व्यक्तियों ने कुल मिलाकर 2160 रुपये ब्याज देते हैं एक व्यक्ति को। ठीक, तो पूछ रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया, मतलब दोनों व्यक्ति को अलग अलग दोनों व्यक्तियों को दिया गया धन ज्ञात किया। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ये जो दे रहा है कि 6 वर्ष 6% वार्षिक दर है, और राम को 8 वर्ष के लिए दिया है और ये श्याम को 10 वर्ष के लिए दिया है। ठीक, तो इसको ब्याज का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही भाग होता है PRT/100। ठीक, अब इसी पर लगा देंगे हम
ठीक, हमको पी को याद करना है और रेट हमारा दिया 6% और इसके लिए राम को दिया है 8 वर्ष के लिए, ठीक, और 500 प्लस पी याद करना है। श्याम को 10 वर्ष के लिए ये भी 60%, 6% का पर ईयर, इसकी बटे 100 बराबर दे। टोटल कितना प्राप्त हुआ हमको धन 2160। ये हो जाएगा 8 छः के 48 बटे 100 प्लस 10 छः के 60 पी बटे 100 बराबर 2160। ठीक, ये हमारा सेम है नीचे का, तो ये ऐसे हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारा सिंपल सा 148 प्लस 60 कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 108 108 पी बराबर 2160। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 108 पी बराबर 2160। ठीक, तो पी बराबर हो जाएगा हमारा 100 गुणा हो जाएगा ऊपर, ठीक, तो पी बराबर हो जाएगा 216 तो 000/108 इस 2 से कट जाएगा तो हो जाएगा पी बराबर 2000। ठीक, ये हमारा जो मूलधन जो दिया हुआ है दोनों लोग मिला के बराबर 2000 रुपये दिया, फिर 1000 दिया। फिर देख लेते हैं कि एक व्यक्ति ने बराबर धन, उसके पास जो बराबर धन है 6% वार्षिक ब्याज की दर से राम को 8 वर्ष के लेता है और श्याम को 10 वर्ष के दिया, दोनों व्यक्ति को कुल 2160 रुपये ब्याज प्राप्त हुए। तो प्रत्येक को दिया गया है, मतलब जो धन दिया उन्हें बराबर दिया है दोनों लोगों के लिए। इसके लिए सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला होता है PRT 500। तो राम का जो दिया धन है प्लस श्याम का दिया, दोनों मिला के 2160 रुपये टोटल ब्याज प्राप्त होता है। तो ब्याज का फॉर्मूला है P/6, रेट हमारा है 6% है, टी जो दिया राम के 8% है और 500 प्लस पी श्याम का जो 10 वर्ष के लिए है, इसका भी रेट सेम है 6% वार्षिक है, बटे 100 कर देंगे। टोटल जो आ रहा है 2160 रुपये, तो हो जाएगा 8 छः के 48 बटे 48 पी बटे 100 प्लस 60 बटे 100 बराबर 2160। उसके बाद से ऐड हो जाएगा ऊपर तो 108 पी बटे 100 बराबर 2160। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 2160 गुणे 2 जीरो हो जाएगा, 100 गुणा कर देंगे तो पी बराबर 21 6 पर 000/108 कर देंगे तो हो जाएगा 208। 216 में 108 से भाग देंगे 2 बार जाएगा, ठीक है, 2 पर 000 मतलब पी का जो वैल्यू है मूलधन 2000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो प्रत्येक को दिया गया धन जो है 2000 रुपये हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा तीसरा है कि 500 रुपये का 2 वर्षों के 2 भिन्न भिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याजों का अंतर 2.5 रुपया है, ठीक है। तब उनकी ब्याज दरों का अंतर क्या है, मतलब कि 500 रुपये का 2 वर्षों के 2 भिन्न भिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याजों का अंतर जो आ रहा है 2.5 रुपया, ठीक है। तो उनकी ब्याज दरों का अंतर, मतलब एक बैंक है जो 2 व्यक्तियों को लोन देता है, उसमें ब्याजों का अंतर जो पाता है 2.5 रुपया, तो उनके दरों का अंतर पूछा, ठीक है। तो हमको ऑप्शन हमारे पास 0.5%, 2.5, 0.5 और 1%, ठीक। तो देखते क्या आता है हम, तो हमारा क्या है, मान लेते हैं दर फर्स्ट का R1 है, ठीक, एक दर R1 है, दर R1 और दर R2, ठीक, ये हमारा अंतर है। तो हमको R1 माइनस R2 को ज्ञात करना, ठीक, अंतर इसी को हम ज्ञात करना, R1 माइनस R2 को फाइंड करना, ठीक। तो क्या कर देंगे हम, 500 रुपये का है PRT ब्याज R1 मान लेते हैं और ये जो है समय जो 2 वर्ष दिया, ठीक, और 500 माइनस 500 गुणे R2, ठीक, R2 बटे 2 बटे 100 बराबर दिया है 2.5, ठीक है। तो हम उसको हल कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 1500 गुणे 2 1000 हो जाएगा हमारा 1000 R1 बटे 100, ठीक, माइनस 1000 R2 हो जाएगा बटे 100 बराबर 2.5, ठीक। तो क्या करेंगे, ये सेम ऊपर का है, एक हमको उधर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 1000 R1 माइनस 1000 R2 बराबर 2.5 गुणे
100 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से 1000 को कॉमन ले लेते हैं तो 1000 हो जाएगा R1 माइनस R2 बराबर 2.5 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे 250 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो R1 माइनस R2 को हमको ज्ञात करना है। R1 माइनस R2 इधर जो हमारा मल्टीप्लिकेशन ग्रुप में है तो सट जाएगा हमारा डिवाइड हो 2.250 बटे 1000। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 250 में 1000 को भाग देते हैं तो हो जाएगा 2.5%। ठीक, 2.5%। ये जो R1 माइनस R2 तो ब्याज की दरों का अंतर, दरों का अंतर क्या हो जाएगा 2.5%। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा एक बार फिर देख लेते हैं कि 500 रुपये का 2 वर्षों के 2 भिन्न भिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याजों का अंतर 2.5 रुपया है। ठीक है, यदि तब उनकी ब्याज दरों का अंतर कितना होगा, मतलब ब्याज का अंतर 2.5 है तो रेट का अंतर जैसे पल्स है। तो मान लेते हैं कि दर R1 और एक R2 दो दर है, तो R1 माइनस R2 पूछ रहा है अंतर। तो हमारा 500 मल्टीप्लाई R1 गुणे 2 माइनस 500 गुणे R2 अपन 2 बटे 100 इसके बटे दोनों 100 हो गया है। तो क्या हो जाएगा 500 गुणे 2 करते हैं तो हमारा 1000 आता है। ठीक है, 1000 R1 बटे 100 माइनस 1000 R2 बटे 100 दोनों का अंतर जो 2.5 है, तो 1000 R1 बटे 100 माइनस 1000 R2 बटे 100 2.5। ये हमारा क्या है, दोनों सेम नीचे है, हर सेम है, क्या हो जाएगा ऊपर माइनस जाएगा 1000 R1 माइनस 1000 R2 और 2.5 ये हमारा बटे में बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2.5 × 100 हो जाएगा। तो हो जाएगा ये हमारा 1000 कॉमन ले लेते हैं 1000 तो 1000 क्वेश्चन में हो जाएगा R1 माइनस R2 अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2.5 में 100 का तो 250 आ जाएगा। तो R1 माइनस R2 बराबर 250 इधर पक्षांतर कर देंगे तो बटे 1000 आ जाएगा। तो R1 माइनस R2 बराबर 250 बटे 100 1000 कर देंगे तो 0.25%। तो ब्याज का अंतर आ जाएगा 2.5%। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर 3। ठीक, ये हमारा सही जाएगा ऑप्शन 2.5। क्वेश्चन हमारे पास है ए ने बी और सी से 1200 रुपया ऋण लेता। ठीक है, ये जो है बी और सी दोनों से 1200 रुपये लेता है। बी ने 14% वार्षिक प्रतिवर्ष का साधारण ब्याज लिया। ठीक है, और सी ने 15% का साधारण ब्याज लेता। ए द्वारा एक वर्ष में दिया गया कुल ब्याज जो है 172 रुपया। तो ए ने कितने रुपए लिए थे, ए जो है बी से भी लेता है और सी से, दोनों से मिला के 1200 लेता है। बी जो 14% ब्याज ले रहा है, सी 15% का। तो और ये जो है दोनों को मिलाकर एक वर्ष का कुल ब्याज दो 172 रुपये ऐड कर रहा है, इनको दे रहा है। तो ऑप्शन दिया है सी से 800 रुपये लेते हैं, बी 625, सी से 400, बी से 800। देखते ऑप्शन कौन सा था। मानते हैं कि हम बी जो है ये जो है बी से 100 रुपया लेता है। ठीक, तो बी से 100 रुपया लेता है तो सी से कितना हो जाएगा, टोटल 1200 है, 1200 माइनस 10 हो जाएगा। ठीक, अब बी जो है 14% वार्षिक ब्याज से 10 ले रहा है। ठीक है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी का मान यस हो जाएगा गुणे आर का वैल्यू दिया 14% समय 1 वर्ष बटे 100। ठीक, और ये दोनों प्लस करना क्योंकि दोनों को मिलाकर 172 रुपया आ रहा है। तो दूसरा के लिए मूलधन जो है 1200 माइनस 1 गुणे रेट जो है 14% है, समय जो है समय 15%, सॉरी ये 15% बटे 100 और दोनों को मिलाकर 1 वर्ष का ब्याज जो है 172 रुपया आ रहा है। ठीक, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा हमारा 14x बटे 100 प्लस इसको मल्टीप्लाई 1200 में और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 को 15 करते हैं तो 180 आता है। तो 180 के आगे 00 है। ठीक, 180 फिर 00। ठीक, उसके बाद से x माइनस 15 हो जाएगा, ये x माइनस 15 तो क्या हो जाएगा 15x बटे 100 बराबर 187 पर 187 हो जाएगा। ठीक, 187। अब क्या करेंगे हम, अगर इसका एलसीएम ले लेते हैं अगर हम तो क्या हो जाएगा 14x प्लस एक बार जाएगा 18 माइनस 15x। ठीक, बराबर 172। अभी हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर जाएंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब 14 माइनस 15 हो जाएगा माइनस x प्लस 18 पर 000 बराबर हो जाएगा 172 पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 से 100 से गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा 172 पर 000। ठीक, तो हमारा ये माइनस x बराबर ये प्लस में उधर जाकर माइनस कर देंगे तो
172 में से अगर घटाते हैं 180 तो -8 आएगा, ठीक। -8 पर ये ट्रिपल डबल जीरो हो जाएगा, तो माइनस से x कट जाएगा, तो x जो हो जाएगा 800 रुपया आ जाएगा। अब देखते हैं x कौन सा, x जो है x रुपया कौन दिया, तो b ने दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, b से कुल 800 रुपया लेता, ठीक है। b से कुल 800 रुपया, b कहाँ दिया हुआ, b से कुल 800 रुपया, तो देख लेते हैं। b से 100 रुपया लेता और c से 1200 माइनस x होता, ठीक। तो हमारा b c से हो जाएगा, ये जो c का है और ये b से है, ठीक। तो ये x b वाला है गुणे 14 रेट है, एक समय दिया बटे 100 प्लस 1200 माइनस x गुणे 15 गुणे 1 बराबर 172, तो 14x बटे 100 बराबर 15 गुणे 12 कर 180 पर ट्रिपल जीरो माइनस 15x बटे 100 172। अब हमका ये जो है एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, नीचे एक बार जाएगा तो 14x प्लस ये भी एक बार जाएगा तो 18 पर ट्रिपल जीरो माइनस 15x बराबर 172। एक्स्ट्रा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देगा यहाँ से, क्या हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे यहाँ पर 15 14 माइनस 15 बार माइनस x प्लस 18,000 बराबर 17,200 रुपये। तो ये प्लस में दिया हुआ, पक्षांतर कर दो माइनस में हो जाएगा, तो 180 में से अगर घटाते हैं 172 तो 8 आएगा, तो माइनस का माइनस 800 माइनस x से माइनस x कट जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 800 रुपये। तो x जो है 20 लिया, ठीक है, x जो 20 लिया है कितना हो जाएगा, 20 से कुल 800 रुपया लेगा, ठीक। ये हमारा आंसर हो गया 20 से 800 रुपया। ये दिया हमारे पास। अगला टाइप है कि जब दो समयों का मिश्र धन, मतलब दो टाइम दिया उसका मिश्र धन ज्ञात हो हमारे पास। तो एक पहला क्वेश्चन इसके स्टार्टिंग पे, कोई धन जो है साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 3 वर्ष में 575 रुपया होता है तथा 5 वर्ष में 625 रुपया, मतलब ये मिश्र धन जो होता है 3 वर्ष में 575 और 6 वर्ष में और 5 वर्ष में 625 जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करिए, ठीक है। तो हमारा 5 वर्ष में क्या हो रहा है, 5 वर्ष में मिश्र धन, ये क्या है मिश्र धन 625 रुपया आ रहा है, ठीक। और 3 वर्ष में जो है 3 वर्ष में मिश्र धन, 3 वर्ष में मिश्र धन क्या हो जाएगा हमारा 575, मतलब 575 रुपया। अगर दोनों में से अगर घटा दे अगर हम तो 2 वर्ष का निकल जाएगा, 2 वर्ष का अगर ये घटा देगा इसमें से मिश्र धन में से अगर ये, तो 2 वर्ष का ब्याज यहाँ से आ जाएगा हमारा। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 625 माइनस 575, अगर इसको माइनस कर देंगे 605 में से 5 घटेगा 0 हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा 2 हो जाएगा और नीचे 7, तो ये हो जाएगा 12 में से 7 घटेगा 5, उसके बाद से 5 से 5 घट जाएगा। और 2 वर्ष का ब्याज हमारा इतना 50 रुपया आता है, और 2 वर्ष का ब्याज अगर 50 रुपया आ रहा है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 25 रुपया, ठीक। 1 वर्ष का ब्याज 25 रुपया आ जाएगा। तो हमारा चूंकि ये यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि 3 वर्ष का मिश्र धन 575 रुपया आता है, अगर 1 वर्ष का ब्याज इतना आएगा तो 3 वर्ष का ब्याज क्या आ जाएगा, तो 3 वर्ष का अगर हम 3 वर्ष का ब्याज निकाल दिए तो 25 मल्टीप्लाई 3, अगर 3 वर्ष का ब्याज 75 रुपया आ रहा है और टोटल मिश्र धन जो 575 रुपया आ रहा है, तो ये जो मूलधन यहाँ से आ सकता है, तो ये हमारा हो जाएगा मूलधन। मूलधन तो आपको पता ही है क्या होता है, मिश्र धन माइनस ब्याज, मिश्र धन माइनस ब्याज, ठीक। तो क्या हो जाएगा बराबर में मिश्र धन 575 माइनस 75 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 500 रुपये। जो 500 रुपये जो आ रहा है हमारा, ये तो पहले धन आ रहा है जो पहले दिया था, अब पूछ रहा तो दर ज्ञात कीजिए, ठीक। तो सिंपल का फार्मूला क्या होता है, SI बराबर PRT अपॉन 100, और जबकि 3 वर्ष का ब्याज जो हमारे पास है 75 रुपया, ठीक। तो ब्याज जो 75 हो जाएगा, ठीक, बराबर P का वैल्यू दिया हमको, मूलधन जो है 5 वर्ष यहाँ से आ गया प्राप्त हुआ, ठीक। और हमका रेट जो है या ज्ञात करना है, ठीक। और हमारे पास समय 3 वर्ष दिया है, ठीक, बटे 100। अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें यहाँ से तो हो जाएगा 75 पर डबल जीरो बराबर 500 गुणे R गुणे 3, ठीक। तो
तो देख लेते हैं उसको यहाँ पे कितना हो जाएगा। तो अगर आर बराबर क्या कर देंगे और इसको पक्षांतर कर देंगे यहाँ पे, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 1500, ये हो जाएगा हमारा 1500 हो जाएगा 1500 आर। तो फिर से देख लेते हैं 7500 बराबर 1500 आर, ठीक है 1500 आर। तो हमको 11 आर का वैल्यू ज्ञात करना है 10, तो आर कितना हो जाएगा 7500 बटे क्या 1500, ठीक। तो 15 5 कितना होगा 75, तो 0 से 2 0 कट जाएगा। तो ब्याज की दर जो हो जाएगी हम लोग 5% की दर जो हो जाएगी 5% आएगी, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछ रहा था। एक बार फिर से देख लेते हैं कि कोई धन जो है साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 3 वर्ष में 575 रुपये, मतलब कोई धन जो है 3 वर्ष में उस धन का मिश्र धन जो है टोटल 575 आ रहा है, यानी 5 वर्ष में 625 आ जाता है ब्याज की दर, ठीक दर ज्ञात की। तो 5 वर्ष में 625 और 3 वर्ष में 575, तो यहाँ से हम 2 वर्ष का अंतर निकाल सकते। 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 675 माइनस 25 कर देंगे, मिश्र धन माइनस मूलधन, ये जो ब्याज आएगा मतलब 2 वर्ष का ब्याज 50 रुपये आ रहा है, 1 वर्ष का ब्याज 25 रुपये आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर 3 वर्ष निकालेंगे तो 25 या 75, तो ये जो 3 वर्ष का ब्याज जो है 75 रुपया है और जो मिश्र धन 575 रुपया है। तो मूलधन भाव क्या आता है मिश्र धन माइनस ब्याज, तो मिश्र धन 575 माइनस ब्याज कर देंगे, तो मूलधन जो हमारा 500 रुपया आता है, ठीक। तो उसके बाद से क्या करना हमको दर ज्ञात करना। दर के फॉर्मूला क्या है, जैसे PRT 500 इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 75 गुणे 100 हो जाएगा बराबर 500 गुणे 8 गुणे 3, तो 7500 और 1500 5 3 1500, तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 7500 बटे 3, तो जो दर आ जाएगी 5% बराबर हो जाएगी। क्वेश्चन दे है हमारे पास कि कौन सा धन राशि जो है साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 520 रुपये आ जाती है और 7 वर्ष में 568 रुपये है। तो वो धन ज्ञात किया, मतलब कि 5 वर्ष में जो है 520 रुपये मिश्र धन हो रहा है, जबकि 7 वर्ष में 568, ठीक है। तो हमारा 7 वर्ष में जो आ रहा है 7 वर्ष में मिश्र धन, ठीक। तो धन पूछ रहा है 7 वर्ष में मिश्र धन 568 मतलब 568 आ रहा है, और 5 वर्ष में मिश्र धन, ठीक। 5 वर्ष में मिश्र धन आ रहा है 520 रुपये 520। तो यहाँ से अगर माइनस कर देंगे तो 2 वर्ष का मिश्र धन आ जाएगा, 2 वर्ष का अगर माइनस कर इसमें से 2 वर्ष का ब्याज आ जाएगा हमारा। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, और 568 में 520 माइनस कर देंगे तो 8 हो जाएगा यहाँ पे, और 6 में से 2 घटेगा तो 4 हो जाएगा। तो 2 वर्ष का ब्याज अगर 48 रुपया है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 24 रुपया हो जाएगा, 48/2, ठीक। 1 वर्ष का ब्याज जो है 24 रुपया आ जाएगा, ठीक है। ये 1 वर्ष का ब्याज आ गया। जबकि यहाँ पे देख रहे हैं, जबकि पूछ रहा है कि 5 वर्ष में 520 रुपये, मतलब 5 वर्ष में 520 रुपये आया, तो हमारा 1 वर्ष के बाद जितना रहा, तो हमारा 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 24 × 5, ठीक। तो 24 × 5 = 120। अगर 5 वर्ष का ब्याज इतना रुपया है और मिश्र धन 520 रुपया है, तो मूलधन का निकाल सकते हैं यहाँ से। तो मूलधन का कितना होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, तो मिश्र धन टोटल दिया 520, ठीक, जबकि मिश्र धन टोटल 520 दिया है, और हमारा 5 वर्ष का ब्याज जो आ रहा है 120 रुपया आ रहा है। तो मूलधन कितना हो जाएगा 520 में से अगर 120 घटाते हैं तो 400 आ जाएगा, ठीक। तो फिर देख लेते हैं कोई धनराशि धार ब्याज से 5 वर्ष में 520 और 7 वर्ष में 568 हो जाती है। तो मतलब 5 वर्ष में टोटल मिश्र धन इतना और 7 वर्ष में 568 हो जाएगा। तो 7 वर्ष का मिश्र धन 568, 5 वर्ष का मिश्र धन 520, तो 2 वर्ष का ब्याज निकल जाएगा यहाँ से। मिश्र धन से घटा देते हैं 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष के ब्याज 68 रुपया आ जाएगा, 1 वर्ष के ब्याज 24 हो जाएगा, जबकि हमको 5 वर्ष का 520 दिया हुआ है, तो 5 वर्ष के ब्याज 120 रुपये आ जाएगा, 5 24 25 120, तो हमारा 120 रुपये टोटल ब्याज आ रहा है 5 वर्ष का। तो यहाँ से धन निकल सकता है। तो यहाँ धन निकालने में क्या करेंगे 520 में से 120 520 मिश्र धन और ब्याज 120 आ रहा है, तो मूलधन का 520 माइनस 120, तो मूलधन जो हो जाएगा हमारा 400। ये ऑप्शन ए, ठीक। ऑप्शन